हमको यात्रा करना है तो इनके साथ ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। थैंक यू सो मच। ये फैमिली 2 धाम यात्रा करके आ चुकी है बाय रोड और अब कल जाने वाले हैं बाय चॉपर। 2 धाम एक दिन में कर के इस दौर में एक सही सूचना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आपके ये 2 धाम ना, 2 हैं। धाम एकदम शानदार था हम लोगों के लिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया था। चलिए, आपका बहुत अपनी जो It's very helpful because I don't think I can get my mom again to Yeah. all these things, so that is well आवर appreciated. प्रायोरिटी वाज दैट हाँ। दर्शन हो जाए। हाँ जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी इस देवभूमि में, देहरादून में स्पेशली बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और मुझे लगा कि आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही थी और पिछले 2-3 दिन में 9, 10, 11 मई में इतनी हलचल हुई यहाँ पर कि कभी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, लोगों को डर भी था। एक डर का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उसके बारे में तो सभी को पता ही है। लेकिन साथ ही कुछ और चीज़ें भी एक के बाद एक होती जा रही थी, जिससे यात्रा पर बहुत ज़्यादा दबाव था। और जैसा कि 10 तारीख को एकदम से सरकार ने पहले ये आदेश जारी किया कि फ्लाइंग्स बंद हो जाएंगी, तो एकदम से सभी घबरा गए। और लेकिन हालांकि एक अच्छा डिसीजन लिया गया, विदिन 3 आवर्स इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड की 80% अर्थव्यवस्था में 4 धाम यात्रा का बहुत बड़ा हाथ है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए सरकार ने सोचा और ये एक अच्छा डिसीजन लिया कि यात्रा वैसे भी बंद नहीं हुई थी, सिर्फ हेली सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन उससे काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से, चॉपर से जो कराई जाती है, देहरादून से शुरू होती है, देहरादून पे ही ख़त्म होती है। लेकिन साथ ही जो बाय रोड लोग जाते हैं, गाड़ी से वहाँ तक जाते हैं, स्पेशली केदारनाथ की यात्रा, क्योंकि सभी के लिए बहुत आसान नहीं है, जो ट्रैक है वहाँ पर लोग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी जो शटल हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, क्योंकि वो भी बंद कर दिए गए थे, तो उससे एकदम से सबको घबराहट हो गई थी कि अगर हम बाय रोड भी जाएंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन थी। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि क्या यात्रा बंद हो गई है। हालांकि यात्रा बंद नहीं हुई थी, सिर्फ हेली सेवाएं बंद कर दी गई थी कुछ समय के लिए। लेकिन अभी ये आपको इसीलिए मैं अपडेट देना चाहती थी कि यात्रा पूरी तरह से चल रही है। और जैसे कि हमें न्यूज़ मिली रात को 10 तारीख को, ये न्यूज़ आई जैसे ही कि सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ, एक बहुत बड़ा रिलीफ था। हालांकि उसके बाद भी कुछ छोटे मोटे धमाके सुनाई दिए गए, लेकिन अभी सारी सिचुएशन, आज 11 मई को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और ये सब कुछ अभी तक स्मूथली चल रहा है। और सुनने में जितनी खबरें हमें मिल रही हैं, न्यूज़ चैनल्स की मैं अगर बात करूं तो जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं उसको समझें कि उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ चल रही थी, लगातार इतना पैनिक क्रिएट हो रहा था, हम भी देख रहे थे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, उत्तराखंड की सिचुएशन हमें पता है और यही हम लोगों को फ़ोन पे, जो लोग हमें कॉल कर रहे थे, हम उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि देखो, डर सभी को लगता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम सभी तक सही सूचना पहुँचाएँ। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि एक सही न्यूज़ छांट पाना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं उसमें से सच्चाई क्या है। तो देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको जो इस तरह की न्यूज़ हैं जो व्हाट्सएप पे आती हैं, हम आपको भी उनसे दूर रखना चाहते हैं और हम खुद भी दूर रहना चाहते हैं। तो आपको भी ज़रूरत है कि सही डिसीजन लेने की, सही खबर देखने की। अभी मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका यात्रा का प्लान है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है, ये जो हम हेली सर्विस की जो बात कर रहे थे, जो हेली यात्रा होती हैं देहरादून टू देहरादून, कोई सस्ती टिकट्स नहीं होती हैं, इनकी बहुत महंगा पैकेज होता है। और जिन लोगों ने पैकेज ऑलरेडी ले लिया है, अगर वो अब कैंसिल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हमारे लिए भी, इवन हम आगे एविएशन के साथ जुड़े हैं, एविएशन और आगे बहुत सारी कड़ियाँ हैं इसमें, हम कहीं भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें पहले से सब तय हो चुकी हैं, बुकिंग्स हो चुकी हैं, हम उन्हें अब चेंज नहीं कर सकते लास्ट मिनट पे। बहुत लोगों के कॉल्स आए, हमारा रीशेड्यूल कर दीजिए, या हमें आप देख लीजिए पोस्टपोन कर दीजिए सितंबर अक्टूबर के लिए। तो देखिए, ये किसी के लिए भी करना आसान नहीं है। हमने कोशिश की, देखिए हम भी नहीं चाहते कि आप कोई ज़बरदस्ती रिस्क लेके आप यहाँ पर आएँ,
अगर रिस्क होता तो हम खुद आपको मना करते। हमारे जितने भी गेस्ट हैं जिन्होंने हमारे थ्रू पैकेज बुक कराया है, उन्हें पता है जैसे जैसे न्यूज़ आ रही थी मेरे पास, यहाँ से मैं गोदी मीडिया को देखकर आपको सूचनाएं नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे जो यहाँ पर जैसे मीटिंग हो रही थी यूकाडा में, यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे एविएशन से डायरेक्ट मिल रही थी, मैं अपने सारे गेस्ट को व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, चाहे वो नहीं आने की थी या उसके बाद फिर जैसे ही एविएशन ने दोबारा हमें बोला कि हेली सर्विसेज शुरू हो गई हैं, मैंने उनको तुरंत मैसेज किया। हाँ, बीच में हालांकि जो एकदम से नेक्स्ट डे आने वाले थे उन्होंने फ़्लाइट्स कैंसिल करा दी थी, उनको देखो उनका नुकसान भी हुआ, फ़्लाइट कैंसिलेशन में भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानकर दोबारा से फ़्लाइट बुक की अपनी, और वो यहाँ पहुँचे हैं। और आज हमने उन्हें, मैं खुद मिलकर आई हूँ अभी उनसे, उनकी फ़्लाइंग हम करा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं पैकेजेस के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, उनको पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें कभी भी चाहिए होती है ड्यूरिंग यात्रा, हमेशा मेरा फ़ोन ऑन रहता है। जब भी वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं रात को 12 बजे भी उनके कॉल्स उठाती हूँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो सिर्फ एक बात करना, किसी के साथ उसको ये सारी सूचना देना, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होता है, और शायद इसीलिए लोग मुझ पर ट्रस्ट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, और इसी तरह से आगे ट्रस्ट करते रहिएगा, हम कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। और सूचनाओं के इस दौर में एक सही सूचना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें और सही बात पर ही विश्वास करें। कुछ भी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए, हमें आप इस वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर उस पर अगर वहाँ आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। कोशिश हम ज़रूर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एकदम से जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने में, लेकिन अभी हमारे पास इतना ज़्यादा कॉल फॉल है, एक दिन में 100 से ज़्यादा कॉल्स मैं हैंडल कर रही हूँ, बट मुझे खुशी है कि मैं एटलीस्ट लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, OT एक्सपर्ट के साथ ट्रैवल करते रहिए, हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट के लिए रेडी रहिए, तब तक के लिए जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।